बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जो कंपनियां आपसे आपको ऑफ़र देती हैं कि जी 1 करोड़ रुपया दे दें और 12 लाख रुपया साल का हमसे, यानी लाख रुपया महीना हमसे रेंट वसूल करें, और कोई 1.5 लाख भी कहते हैं, कोई 2 लाख भी कहते हैं, और लोग उसके शशोपंज में पड़ जाते हैं कि यार ये बड़ी ऑफ़र बड़ी अट्रैक्टिव है कि हमें 1 लाख रुपया महीना किराया मिल रहा है करोड़ रुपए के ऊपर, तो वो दे भी देते हैं कुछ, और बाद में उनके साथ मसाइल हो जाते हैं। ये आज की वीडियो में ये बात करते हैं कि ये जो साइकी है वो कैसे आपकी साइकी से खेलते हैं, और आपकी साइकी के अंदर कितनी, आप समझ लीजिए कि वो फियर हैं, या आप समझ लें कि आप कितने पैसा होने के बावजूद भी ज़रख़ेज़ ज़हन नहीं रखते कि आपको ये नहीं अंदाज़ा कि करोड़ रुपए के साथ साल का 50 लाख रुपया कमाया जा सकता है, करोड़ रुपया भी कमाया जा सकता है, लेकिन किसी के हाथ पे अपना पैसा दिए बगैर वो कैसे हो सकता है, आइए मैं बताता हूँ। वेलकम बैक। देखिए जी, जो असल खिलाड़ी है ना वो खुद खेलता है, यानी वो खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करता है, सही है ना, और वो पैसा कभी भी किसी के हाथ पे नहीं रखता, क्योंकि उससे खदशा ये होता है कि आपका पैसा लॉस्ट हो जाएगा या डिले हो जाएगा या वो काफ़ी अर्सा वापस नहीं आएगा। आप एक बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर लोग ऐसे काम करते हैं कि जिनका ये पूरा ड्रामा इसी पे बेस ही जिप करता है। वो बहरिया छोड़ गए हुए हैं, वो इलाके छोड़ के गायब हो गए हुए हैं, दफ्तर उनके जो है ना, वो लोग जो पैसे लेने वाले थे वो वहाँ जाके रोले करते हैं। कोई फ़ौजी रिटायर्ड वहाँ बिठा दिए अफसर हैं जी, वो जो उनको डील करने के लिए, लानते वसूल करने के लिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि किसी बंदे के साथ ज़्यादती हो जाती है, आगे कोई कर्नल है, कोई मेजर है, और वो ये काम कर रहा है, ये तो नहीं ना करना चाहिए उसको। कम से कम तुम्हें एक इज़्ज़त से नौकरी की है तो अब घर बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, नहीं तो कोई किराने की दुकान डाल लो, किसी को दुख तो ना दो। अब आप किसी गलत गंदे बंदे को छुपा रहे हो और आगे आप उसके लिए सेफ गार्ड बन गए हो। गार्ड ही होते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड ही होते हैं। असल में ये मामला क्यों होता है? ये मामला इसलिए होता है कि जो पैसा होने वाला, जिसके पास, देखिए पैसा ना ज़िंदगी में आपको कमाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो अभी सीख लें, वरना लोगों को हाथ में पैसा होता है, उनको पैसा कमाना नहीं आता, और वो ऐसे फ्रॉडियों के हाथ में पैसा दे के तो फंस जाते हैं, और वो फिर फ्रॉड हो जाते हैं बड़े बड़े, हैं जी। इसलिए पैसा कमाना सीखें, पैसे से पैसा कमाना सीखें। और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको बहुत सारी वीडियोस देते हैं जिसमें आपको ज़रूर समझ आती होगी। पैसे से पैसा कमाना अगर आपको आ गया ना, तो आपकी ये जो स्किल है ये नस्लों में आगे चली जाएगी। उनके लिए मसाइल कम से कम हो जाएंगे, उनका एतमाद कहाँ से कहाँ हो जाएगा। उसकी वजह, जो आपको कहता है ना कि मैं 1.5 लाख रुपया महीना आपको करोड़ रुपए के ऊपर दूंगा किराया, या 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए दूंगा, वो कुछ भी नहीं है। आप उससे ज़्यादा खुद कमा सकते हैं, अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी होते हुए आप कमा सकते हैं। हमारे साथ लोगों ने इन्वेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा है, उनके नाम के ऊपर चीज़ें हैं, सही है ना। कोई पैसा हमने उनसे इस तरह नहीं लिया कि भाई आपको सिर्फ पैसा देना है, बाकी हम आपको किराया भेजेंगे, नहीं, ऐसा कोई डील नहीं है। हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश है कि आपको रियल एस्टेट की समझ आए, ठीक है। हर बंदा मार्केट जो होती है ना, मार्केट में अगर आप मछली मंडी में चले जाएं, या सब्ज़ी मंडी में चले जाएं, या दाना मंडी में चले जाएं, या गल्ला मंडी में, कहीं भी चले जाएं आप, मार्केट के अंदर हर दुकानदार, हर स्टेक होल्डर जो है वो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, सही है ना। लेकिन आपको अपने फ़ायदे के लिए काम करना है, सही है। तो जब आप अपने फ़ायदे के लिए आप काम करेंगे ना, तो आपसे बेहतर आपके सरमाए की टेक केयर कोई नहीं कर सकता, ये लोग तो कर ही नहीं सकते। तो अगर आप पैसे का इस्तेमाल समझ जाएं, पैसे को इन्वेस्ट करना, उससे ग्रो करना समझ जाएं, तो आपको पता है ये दुनिया की सबसे महंगी साइंस है। जी हाँ, दुनिया में सबसे महंगा कैलकुलेशन है ही ये, पैसा के इन्वेस्ट कैसे करना है और उससे पैसा कैसे कमाना है। और ये आप बड़े आराम से सीख सकते हैं अगर आप तवज्जो से हमारी वीडियोस को देखें। हम क्योंकि ये बता रहे होते हैं, उसमें होता क्या है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका पैसा ग्रो करे, और आप डेफिनेट चाहते हैं, और जो आपको ऑफ़र आ रही है किराए की उससे ज़्यादा कमाएं, तो उसका तरीका ये है कि आप प्रॉपर्टी की थोड़ी समझ बूझ रखें, ठीक है ना। प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, कौन क्या बना रहा है, कैसा बना रहा है, मार्केट की हवा क्या है,
ہے جی یہ ساری چیزیں، کون اوور پرائس چیزیں بیچتا ہے، کون ریزنیبل پرائس بیچتا ہے، ٹھیک ہے نا، کون فیئرنس کے ساتھ کام کرتا ہے، کس ایریا میں انویسٹ کرنا چاہیے، کس بلڈنگ میں انویسٹ کرنا چاہیے، بلڈنگ میں کون سی فلور پہ کیسے انویسٹ کرنا بہتر ہے، یہ سارا کچھ. جیسے پیپرز میں ہوتا ہے نا کہ بچے کہیں سے فل کرا لیتے ہیں پیپر، یا بوٹی چل جاتی ہے، وہ نگرانوں کو پیسے دے دیتے ہیں کہ جی ہمیں پاس ہو جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں پاس ہونے کا، زندگی بھر وہ فیل رہیں گے. لیکن جو لوگ پڑھ کے سمجھ کے کچھ لکھتے ہیں، اس سے زندگی بھر کے لیے ان کو یہ اسلوب یا طریقہ آ جاتا ہے کہ اپنی ذہانت کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. اسی طرح اس کے اندر پراپرٹی میں ہے، جو لوگ پیسہ دے دیتے ہیں کسی کی ہاتھ پہ، وہ ساری زندگی پیسے کے لیے ترستے رہتے ہیں اور پیسہ واپس نہیں آتا اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اسی طرح کے فراڈیے بہت کامیاب ہو جاتے ہیں. کئی لوگ 25-30% تو واپس آتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سے فراڈ ہو گیا. اور 35% فرض کریں کسی، انہوں نے جو ایک کمپنی ہے انہوں نے اگر فرض کریں کوئی 100 کروڑ لیا ہوا ہے، ویسے تو انہوں نے 25 ارب لیا ہوا ہے، لیکن میں فرض کرتا ہوں 100 کروڑ کسی نے لیا ہوا ہے، تو 30 کروڑ اگر واپس ہی نہیں کوئی آیا، وہ کرنل جو رکھا تھا، وہ جو اس کے ڈراوے کی وجہ سے، اور وہ جو لیگل ایڈوائزر کالے کوٹ والے رکھے تھے، تنخواہ دار ملازم، اس کی وجہ سے واپس ہی نہیں آیا، تو سوچو 25-30 کروڑ کا فائدہ ہے. وہ 25-30 لاکھ ابھی نہیں لیں گے، ادھر 25-30 کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. اس لیے آپ اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا سیکھیں، کیسے کرنا ہے سیکھیں، کہاں فائدہ زیادہ سیکھیں، پیسے سے پیسہ کیسے کمانا ہے سیکھیں. ریئل اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا بزنس ریئل اسٹیٹ ہی ہے، کدھر کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ سیکھیں، اچھے لوگ کدھر ہیں وہ سیکھیں، جانیں، ان تک پہنچیں. تو یعنی یہ جو فنامنا ہے پاکستان میں، کیونکہ یہاں قانون کوئی نہیں ہے، یہاں کے کوئی حکومت نام کی چیز کوئی نہیں ہے، سب کھاؤ پیو مال ہے، کھاؤ پیو مال بناؤ والے لوگ ہیں. اور اب باہر بھی وہی ہیں، کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے. وہ باہر بھی فراڈ کرنے والے ہیں، حکومتوں میں بھی فراڈ کرنے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی فراڈ کرنے والے ہیں، ہر طرف ایک ہی بازار گرم ہے. اور عام آدمی، شریف آدمی جو ہے وہ پھنس رہا ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس کو بیچارے کو وہ نہ پھنسے اور وہ ان کو ٹف ٹائم دے، یہ جو ڈرامہ باز ہیں، جھوٹے فراڈیے ہیں. تو یہ باتیں ہیں جو کہ تلخ ہیں تھوڑی، لیکن یہ اس لیے تلخ ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. عام آدمی جو ہے وہ اپنا سب کچھ ان کو دے جاتے ہیں پونجی، اور یہ لوگ فراڈیے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور شکل کافراں، شکل مومنات کرتوت کافراں، یہ والا نظام بنا ہوا ہے. اللہ معاف کرے، یہ لوگ ایسے ہی ہیں. لیکن آپ اپنے پیسے کو کیسے گرو کرنا ہے، زیادہ گرو کر سکتے ہیں، آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، یہ ضرور سیکھیں. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.